बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेबर लॉज की एक और वीडियो के साथ हाजिर। इंक्वायरी अगेंस्ट वर्कर ऑन मिसकंडक्ट कि कब लेबर के खिलाफ, वर्कर के खिलाफ, वर्कमैन के खिलाफ इंक्वायरी की जाती है, कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं कि जिनके अगेंस्ट इंक्वायरी की जाएगी और उसके बदले में कौन कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती हैं वर्कर को। सबसे पहले बात करते हैं रेलेवेंट सेक्शंस की, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर 15 का आगे 2, 3 और 4 जो क्लाजेज हैं वो इसके साथ डील करती हैं, इंक्वायरी के साथ डील करती हैं। और ये स्टैंडिंग ऑर्डर हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 1968 की। अच्छा जी, अब बात करते हैं ऐसे तमाम एक्ट्स की, ऐसे तमाम ओमिशंस की कि जो कि मिसकंडक्ट कंसिडर किए जाते हैं लॉ में। सबसे पहले बात करते हैं विलफुल डिसओबीडियंस की। अगर वर्कर, लेबर या आपका वर्कमैन डिसओबीडियंस करता है, आपकी बात नहीं मानता, एम्प्लॉयर की बात नहीं मानता और विलफुल मतलब जानबूझकर करता है, तो फिर इसको मिसकंडक्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है थेफ्ट, फ्रॉड और डिसऑनेस्टी। अगर वर्कर की तरफ से कोई चोरी की जाती है, नाइंसाफी की जाती है या कोई भी फ्रॉड किया जाता है, तो उसको भी मिसकंडक्ट ही समझा जाता है। देन विलफुल डैमेज और लॉस, प्रॉपर्टी को कि जो कि फैक्ट्री की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है, पर्पस के तहत नुकसान पहुंचाया जाता है। फिर है इमोरल एक्टिविटीज, कोई भी इलीगल हरकत की जाती है बाय द वर्कर, बाय द लेबर, तो उसको भी मिसकंडक्ट ही कंसिडर किया जाता है। देन हैबिचुअल एब्सेंस, हैबिचुअल एब्सेंस से मुराद कि आदतन वो एब्सेंट रहता है, एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता, 3 दिन नहीं आता, तो ज्यादा छुट्टियां करने की वजह से भी उसको फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से निकाला जा सकता है। फिर है हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, आता है लेकिन लेट आता है और उसकी अटेंडेंस लेट हो जाती है, इस वजह से भी उसको फैक्ट्री से निकाला जाता है, निकाला जा सकता है बाय द एम्प्लॉयर। देन आदतन वो ब्रीच ऑफ लॉ करता है, अक्सर वो ऐसे काम करता है कि जो कि लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट वन है हैबिचुअल नेग्लिजेंस, मतलब वो ड्यूटी के दौरान प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं करता, केयर नहीं करता और नेग्लिजेंस करता रहता है। देन स्ट्राइकिंग एंड गो स्लो, स्ट्राइकिंग अगर कोई इलीगल स्ट्राइक में शामिल होगा तो उसके अगेंस्ट इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर जो है वो मिसकंडक्ट के जरिए से उसको फारिग किया जा सकता है। इलीगल स्ट्राइक से मुराद यही है कि अगर कोई इलीगल डिमांड्स पर स्ट्राइक करता है तो उसको इलीगल स्ट्राइक कहेंगे। गो स्लो से मुराद ये है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी से कम आउटपुट दे रही है तो उसको गो स्लो कहेंगे। अगर गो स्लो में एम्प्लॉयज का हाथ हुआ और एम्प्लॉयज की वजह से ही गो स्लो हो रही है, जो कि अक्सर मेन रीजन यही होती है, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयज को पनिश किया जा सकता है। अब बात करते हैं पनिशमेंट्स फॉर मिसकंडक्ट। इन तमाम जितने भी हमने मिसकंडक्ट पढ़े हैं, थेफ्ट है, फ्रॉड है, विलफुल डैमेजेस हैं, इमोरल एक्टिविटीज हैं, ये जितने भी मिसकंडक्ट हैं, इनके अगेंस्ट लेबर्स को, एम्प्लॉयज को, वर्कमैन को क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। सबसे पहले है फाइन। फाइन इम्पोज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, और लॉ क्या है जो 1936 में बनाया गया था, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्डिनेंस बनाया गया था, उसके तहत पनिशमेंट फाइन इम्पोज किया जा सकता है। देन विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, अगर कोई इजाफा लगना था, इंक्रीमेंट लगना था, तो उसको भी विद होल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या फिर बिल्कुल ही उस बात को जो है वो इग्नोर किया जा सकता है बाय द एम्प्लॉयर। रिडक्शन, रिडक्शन होती है सैलरी में से। अगर कोई एम्प्लॉयज इस तरह की हरकत करता है तो उसको एज अ पनिशमेंट उसकी सैलरी कम कर दी जाती है, उसमें से कुछ परसेंट काट लिए जाते हैं।
لاسٹ ون ہے ڈسمسل. اس امپلائی کو اگر بار بار سمجھانے کے باوجود اگر وہ مس کنڈکٹ بار بار کر رہا ہے، ان لافل ایکٹیویٹیز لا اگین کر رہا ہے، تو پھر اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے بائی دا امپلائر. لیکن ڈسمسل کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور وہ ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو چارج شیٹ تھمائی جائے گی. اب چارج شیٹ کیا ہوتی ہے؟ چارج شیٹ یہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر آپ کے تمام جتنے بھی آپ کے اوپر الزامات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. وہ الزامات ایسی لینگویج میں بتائے جائیں گے کہ جو کہ امپلائی کو سمجھ آئیں گی، جو کہ لیبر کو سمجھ آئے گی، چاہے وہ اردو میں چاہے میں انگلش میں ہو، لیکن امپلائی اس کو آسانی سے پڑھ سکے گا. دین جو سیکنڈ اپرچونٹی دی جاتی ہے لیبر کو وہ یہ ہے کہ اس کو سنا جائے گا، اور اس کے لیے ایک علیحدہ سے انکوائری بٹھائی جائے گی امپلائر کی طرف سے، انڈسٹری کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے، اور اس انکوائری میں اس کو بلایا جائے گا اور اس کی بات کو سنا جائے گا، اس کی صفائیوں کو سنا جائے گا. اگر پھر بھی انکوائری میں بھی اگر وہ لیبر ورک مین پیش نہیں ہوتا اور اس کو بار بار موقع دینے کے باوجود، یا اس کے پاس ایسے آرگومنٹس نہیں ہیں کہ جس کی بیس پہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر اس کو لاسٹ حل یہی ہے کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا. لیکن سسپینشن کے لیے لازمی ہے کہ اس کی تمام جتنی بھی بقایا جات ہیں، اس کی جتنی بھی سیلری ہے، وہ اس کو دے کے اس کو فارغ کر دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ.